गुड इवनिंग बच्चों। आज हम वेक्टर को और आगे पढ़ेंगे कि वेक्टर में जो हमने देखा कि उसको हम किस तरीके से तीर से बनाते हैं, चाहे वो कोई भी सदिश राशि हो, हम उसको तीर के द्वारा बना सकते हैं। तो हमने देखा ये था लास्ट वाली क्लास में कि अगर आपके पास कोई मान लेते हैं कि वेक्टर है, वेक्टर मान लेते हैं कि आपके पास बल है, बल को आप वेक्टर बल जो है आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे वेक्टर एफ। इसको पढ़ते कैसे हैं? वेक्टर एफ, वेक्टर एफ पढ़ते हैं। और आपने ये भी आपको पता है ये बराबर, इसको मानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर एफ। ये बराबर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? वेक्टर एफ का परिमाण, इसको ऐसे पढ़ते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर एफ, वेक्टर एफ, मॉड ऑफ वेक्टर एफ, वेक्टर एफ का परिमाण। ये हम पढ़ते हैं। इतना आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मॉड लगा होने का मतलब वो वेक्टर में नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? परिमाण रहेगा, परिमाण। तो इसको हमने देखा था कि उसको किस तरीके से हम तीर से बना सकते हैं। हमने तीर में बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे कि कैसे कैसे आपको तीर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस दिशा में 30 डिग्री 40 डिग्री किस में बनाना है, हम बना सकते हैं। अब आता है वेक्टर आपको दिया जाएगा और वेक्टरों का जोड़ निकालना है। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, तो वेक्टर का जोड़ कैसे निकालेंगे, फिर वेक्टर का घटाना कैसे करेंगे, और फिर जो है वेक्टर का गुणा कैसे करेंगे, ये तीनों हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है वेक्टर का जोड़। वो क्या है? सदिश, सदिश का जोड़, ये आपको पढ़ना है, सदिश का जोड़। उसके पहले ये जो आपने ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी, ए और बी, इसको आप जानते हैं, मतलब A1 और 2, इसको आपको पता है। और यहाँ पे हमने कहा था कि एक वेक्टर को आपको ऐसे अगर बनाना है, तो ये अगर वेक्टर f है, तो जो मॉड ऑफ वेक्टर f होता है ये आपको इसकी लंबाई को बताता है। किसकी बताता है? तीर की लंबाई को, तीर की लंबाई को, तीर की लंबाई को बताता है। इतना सब हमेशा ध्यान रखिएगा, तीर की जो लंबाई होगी वो मॉड होगी, मॉड के बराबर होगी, ये हमेशा ये बताता है। अब आते हैं सदिशों का जोड़, कैसे आप जोड़ेंगे। दो वेक्टर आपको दिए जाएंगे, अब दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? माना आपके पास, माना दो वेक्टर, दो सदिश ए तथा बी, दो मान लेते हैं कोई भी, जैसे ए बराबर कुछ भी हो सकता है, ए बराबर बल, बल, संवेग, कोई भी सदिश राशि हो सकती है। तो ए और बी हमने जनरल मान लिया कि ए बराबर इतना, ए है और बी है, दो वेक्टर है। माना दो सदिश ए और बी हैं जो कि किसी दिशा में, किसी दिशा में निम्नवत हैं, निम्नवत हैं। नीचे जो है मान लेते हैं कि एक वेक्टर ऐसे था, वो ए था, और दूसरा वेक्टर जो है ऐसे था, वो बी था। ऐसे आपको बनाया गया था, दो वेक्टर थे। अब ए बराबर बल हो सकता है, संवेग हो सकता है, विद्युत क्षेत्र हो सकता है, कोई भी सदिश राशि, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है। ए और बी बराबर कुछ भी हो सकता है। आपका हमने यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए बराबर वेग हो सकता है, या त्वरण हो सकता है, बल हो सकता है, विद्युत क्षेत्र हो सकता है, और विस्थापन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितने भी सदिश राशियां हैं कोई भी हो सकती हैं, डॉट डॉट डॉट। बी बराबर भी यही हो सकता है, कोई भी, इन्हीं में कामा लगा देना, मतलब यही सब में से कोई ना कोई सदिश राशि रहेगा ही रहेगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वेक्टरों का जोड़ कर पढ़ रहे हैं, ये तो हमने आपको ऊपर पिछला हमने बताया कि ये हम पढ़ चुके थे।
अब नीचे वेक्टरों का जोड़ हम पढ़ रहे हैं, तो 2 वेक्टर आपको ये दिए गए हैं। तो आपको जोड़ना कैसे है, जोड़ेंगे ऐसे, एक वेक्टर के एक सदिश का हेड मतलब शीर्ष, एक सदिश का शीर्ष मतलब हेड, एक सदिश का शीर्ष दूसरे सदिश के पूछ या टेल, TAIL टेल, पूछ से जोड़ा जाएगा। जैसे आपको A दिया है, B दिया है, तो ये जो है, ये इसका जो है क्या है, पुच्छ है, ये पुच्छ, और इधर क्या है, शीर्ष, ये शीर्ष है और इधर पुच्छ है। इसको हम हेड बोलते हैं, हेड, और इसको बोलते हैं टेल। तो हेड है और टेल है, टेल मतलब पुच्छ। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों वेक्टर को आगे बनाते हैं, इसको जोड़ेंगे कैसे वो देखते हैं। हमने कहा कि एक वेक्टर A ऐसे था, 3 है ये पूरा, ठीक है, और एक वेक्टर जो है B ऐसे था, ठीक। तो कोई एक वेक्टर, ये इसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए, इसको क्या करेंगे, इस प्रकार जोड़ेंगे कि इसकी दिशा ना बदले, दूसरे पक्ष से जोड़ा जाएगा जिससे इस प्रकार की उसकी दिशा ना बदले। यहाँ पे आगे भी लिख दे रहे हैं कि इस प्रकार की उसकी दिशा ना बदले, उसकी दिशा ना बदले, उसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए, जो है वही होनी चाहिए। तो हमने A इधर लिया था, B इधर लिया था। अब आपको क्या करना है, एक वेक्टर का हेड लाइए, एक दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए। तो मान के चलिए आप चाहो इस वेक्टर को आप जो है क्या करते हो, पहला आप कैसे जोड़ सकते हो, इस वेक्टर को लाओ यहाँ पे इसके पूछ से जोड़ दीजिए, तो हम इसकी दिशा वही रहेगी, ध्यान रखिएगा। A जैसे था, A ऐसे था, A हमने ऐसे बनाया, कोई दिक्कत नहीं। A B वाला ऐसे है, B वाले को हम ऐसे बना लेंगे, ये B, ठीक है। तो ये हमने जोड़ दिया। एक का यहाँ पे क्या है, हेड, B के किससे जुड़ा हुआ है, टेल से जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, A का जो टेल होगा और B के हेड से मिला देंगे, इससे हमने यहाँ पे मिला दिया। तो ये होता है परिणामी वेक्टर R। ये क्या होता है, R बराबर क्या होता है, परिणामी, दोनों को जोड़ने के बाद परिणामी वेक्टर R, वेक्टर R, ये परिणामी सदिश R। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, परिणामी सदिश R, ये आप पढ़ेंगे। एक का दूसरे से क्या करना है, एक का हेड दूसरे के टेल से जोड़ना है। जब जुड़ जाए तो जिसका आपने टेल हेड जोड़ा था उसका टेल उठाइए, लास्ट वाले के हेड से जोड़ दीजिए, तो ये आपका परिणामी आता है। अब ये आधा कितना है, R बराबर, दोनों को हमने जोड़ा है तो A प्लस B, ऐसे करके लिखेंगे, A प्लस B। ये ध्यान रहे कि R बराबर A प्लस B और R बराबर A प्लस B दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक जो है आपका वेक्टर के रूप में जोड़ा गया है और दूसरा आपने स्केलर अदिश के रूप में जोड़ा है। ये क्या है, अदिश, और इधर वाला क्या है आपका, ये क्या है, सदिश। अब दोनों अलग अलग जोड़े जाते हैं, मैं आपको इसको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा कि दोनों अलग अलग कैसे हैं, पहले इसको जोड़ना पहले देख लीजिए। तो ये एक सदिश है, एक अदिश है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक से एक में वेक्टर लगा हुआ है, एक में स्केलर लगा हुआ है, अदिश लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि R बराबर अब क्या आएगा, A प्लस B। इसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन गया ना,
ये त्रिभुज बन गया, तो इसी को बोलते हैं त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। इसको क्या बोलते हैं? सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम, का नियम ये बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम। चलिए, आप हमने कहा कि एक बार जो है कोई ऐसे जोड़ सकता है, अब किसी का मन में आए ऐसे जोड़ सकता है। इसको हमने यहाँ पे लाया, डाट डाट यहाँ जोड़ दिया। अब हम ऐसे ना करके हम क्या करें, बी को यहाँ ले जाए जोड़ दें, बी को लेकर जाए वहाँ जोड़ दें। तो ए तो ऐसे आप बना के रखिए, ए जैसे दिशा में था वैसे ए भी है, ए। और बी को ले जाइए यहाँ से उठा के यहाँ पे इसके आगे जोड़ दीजिए, तो बी को हम ले गए यहाँ पे जोड़ दिया, बी। अब जो बचा है इसका जो है टेल इसके हेड से जोड़ देंगे, इसको सीधा मिला दीजिए, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे ऐसे। चलिए ऐसे मिला दिया, तो यहाँ से ये जो है जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये क्या आता है? आर आता है। और आर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी। तो हमें लगता है ये आपको जोड़ने का मतलब समझ में आ गया होगा, कैसे हम जोड़ेंगे। ये तो आपने ग्राफ पे कैसे जोड़ा है इसको आपने मिल गया। अब सही इसका मान कितना होगा वो आप कैसे देखोगे? अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, हमारे पास दो वेक्टर थे, दोनों को हमने जोड़ दिया। चलिए इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ए था ये, और नेक्स्ट वाला ऐसे हमने जो है यहाँ पे बी था, इसको हमने जोड़ दिया, और दोनों को यहाँ से इसके टेल को इसके हेड से मिला दिया, तो ये मिल गया आपका आर। ठीक है, आर मिल गया। तो आर बराबर हमने देखा कि आर बराबर क्या है? ए प्लस बी, ये जोड़ा, आर बराबर ए प्लस बी। अब ये तीर जरूर बनाना है, आपको ध्यान रखिएगा, तीर की दिशा होनी चाहिए, नहीं तो फिर गलत माना जाएगा, तीर सब में रहेगा। ठीक है, तीर बन गया। अब आर की जो लंबाई होगी, आर की लंबाई को हम कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ आर बराबर आर लिखेंगे। ए की लंबाई को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए बराबर ए, इसकी लंबाई होगी। इसको क्या लिखेंगे? इसकी लंबाई को, इसकी लंबाई को मॉड ऑफ बी बराबर बी, इसकी लंबाई को। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये कितना आएगा ये हमको पता लगाना है। ये लंबाई कितनी आएगी, ये जो आर आया है ये लंबाई कितनी होगी, इसको हमको पता लगाना होता है। तो इसको अभी हम बाद में पता लगाएंगे कितनी आएगी लंबाई। पहले जोड़ना हम सीख लेते हैं, जोड़ना और घटाना, वेक्टर में कैसे कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे कैसे घटा रहे हैं। तो हमें लगता है आपको ये बात तो पता है कि ये हमने कहा था तीर की जो लंबाई होती है उसको मॉड से लिखते हैं और आर से लिखते हैं। मॉड ऑफ ए है, यहाँ पे मॉड ऑफ बी है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई कि ये ऐसे जोड़ा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक और आपके पास दो एग्जाम्पल देखने का, आपके पास वेक्टर सी दिया है एंड वेक्टर डी दिया है। वेक्टर सी और डी मान लेते हैं कोई ऐसे दिया है, ये सी, और एक कोई जो है यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं वेक्टर डी। अब कह रहा है दोनों को जोड़िए। तो हमने कहा था कि एक वेक्टर को उठाइए, चाहे जिस वेक्टर को, एक वेक्टर को उठाइए, एक के टेल से जोड़ दीजिए और बाकी जो बचेगा उसको डायरेक्टली ऊपर से मिला देंगे। तो आप चाहते हो कि चाहो तो ये वाला लेके जाइए, यहाँ पे मिलाइए इसको। तो हमने कहा था कि इसके टेल से इसके हेड को मिलाना है, इसको मिलाना है हेड को। तो आप बना लीजिए, कैसे बनाएंगे इसको। हमने सी को तो जैसे था वैसे बना लिया, यहाँ पे सी को हमने यहाँ पे सी ऐसे बना हुआ है, देखिए जैसे दिशा है वैसे होना चाहिए। ये देखिए सी इधर जैसे था वैसे इधर भी हमने बना लिया, सी बना लिया। डी जैसे है वैसे डी बनाइए, लेकिन आपको क्या करना है कि इसके हेड को इसके टेल से जोड़ना है। तो इसको पीछे कर लीजिए ना, इसको और पीछे कर लीजिए, एकदम नीचे। इसको नीचे ऊपर किया जा सकता है, कहीं तो एकदम नीचे चले जाइए, लेकिन दिशा नहीं बदलनी चाहिए। इसको हमने नीचे कर लिया,
ये हमने लाया डी यहाँ पे बना लिया। अब बताइए ये वाला डी सेम है ना, उसी दिशा में है, बस नीचे चला गया है। तो नीचे चले जाने से कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी करिए, लेकिन दिशा वही होनी चाहिए। तो दिशा वही है, नीचे कर लिया, जोड़ दिया। तो एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ गया। बाकी जो बचा है आप इसको मिला लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि इधर से इधर क्यों नहीं मिलाया गया, ऐसे मिला लिया जाए। तो इसको नहीं मिलाना है, आपको मिलाना क्या है कि ये ध्यान रखिएगा कि आपका मिलाना कहाँ से है। देखिए, एक क्रम वाइज आपको मिलाना है कि यहाँ से आप चले थे, जब जब वेक्टर खत्म हो जाए, मान लीजिए यहाँ से आप चले, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे गए, जैसे यहाँ से चले यहाँ गए, फिर जो है इधर गए, बस यहाँ खत्म हो गया था। अब जहाँ से चले थे शुरू से लेके वहीं लास्ट में मिलाना है, ना कि इधर से इधर मिलाना है। ये ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं मिलाना है। एक जगह से जहाँ चलेंगे वहाँ खत्म होगा, फिर जहाँ से आप चले थे और जहाँ खत्म हुआ था उसको मिलाना है। मतलब अगर आप यहाँ से चलते हो, इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, यहाँ खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, शुरू जहाँ से चले थे वहाँ से लेके इसको मिला देना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि ऊपर नीचे कहीं भी मिला दें। तो ये सी और डी को हमने जोड़ दिया, तो सी और डी का कोई परिणाम ही आएगा। जोड़ने के बाद क्या आएगा, जैसे 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, तो वैसे सी और डी को जब हमने जोड़ा तो कुछ आएगा। अब वो कितना आएगा मुझे नहीं पता, अभी हम मान लेते हैं, चलिए कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे आर माना था, यहाँ पे एस मान लेते हैं। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, एस बराबर आ जाएगा हमारा सी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये आ गया। तो यही हो गया वेक्टर का जोड़ना। और इसकी लंबाई किससे बताई जाएगी, मॉड ऑफ एस से, इसकी लंबाई मॉड ऑफ डी से, और इसकी लंबाई मॉड ऑफ सी से। लंबाई जो होगी तीर की वो मॉड से प्रदर्शित होगी, तो उसको आप स्केल पे खींच खींच के बना सकते हो। ठीक, तो इसको जैसे अगर हम क्वेश्चन में बनाएं कि मान लेते हैं कि आपके पास एक बल, दो बल F1, एक F1 मान लिया, ये 20 न्यूटन, इसको 20 न्यूटन ये पूर्व में है, पूर्व में दो बल F1 तथा F2 बराबर 50 न्यूटन 50 न्यूटन उत्तर पूर्व में है। तो बल का परिणामी प्रदर्शित कीजिए, सदिश रूप में प्रदर्शित कीजिए। बल का परिणामी सदिश रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये तो आप कैसे करोगे, तो आपको पता है कि पहले जो है पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। पूरब में कितना लगा है, 20 न्यूटन। ठीक है, एक 20 न्यूटन हो गया, तो आप 20 एक मान लेते हैं कि एक सेमी बराबर मान लीजिए कि 10 न्यूटन, एक सेमी बराबर 10 न्यूटन, ये बन गया। तो यहाँ से आप चालू करिए, ओ से 1 सेमी, फिर 2 सेमी, 2 सेमी बराबर कितना हो गया, 20 न्यूटन किधर है, पूर्व में, तो पूर्व में हमने बना लिया 20 न्यूटन। तो इसको आप बाहर निकालोगे तो क्या कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, ये 20 न्यूटन का है। अब 20 न्यूटन का, और दूसरा 50 न्यूटन का बल उत्तर पूर्व में, तो ये तो उत्तर होता है, इधर क्या है, पूर्व है, उत्तर पूर्व में 50 न्यूटन। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर बराबर 20 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर बराबर 30, 40 और 50, ये बन गया। इसको उठा के बाहर रख लीजिए, तो बाहर रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये बन गया हमारा कितना, 50 न्यूटन का। अब दोनों को जोड़ना है, तो हमने बताया था कैसे जोड़ेंगे, एक का हेड दूसरे के टेल से जोड़ना है। तो आप चाहो इसको यहाँ ला के जोड़िए,
और चाहे इसको वहाँ ले जाके जोड़िए, लेकिन दिशा वही रहनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है आपको। तो जो आपका मन करे, मान लेते हैं कि आप जो है इसको इसमें जोड़ना चाहते हो, तो दिशा वही रहने दीजिए। देखिए दिशा वही रहेगी, इसको नीचे ला देते हैं, ये देखिए जोड़ दिया, देख रहे हैं ना, ये 50 न्यूटन वाला वही दिशा वही है, बस उसको मैंने पीछे कर दिया थोड़ा सा ऐसे, यहाँ से ये बन गया। अब यहाँ से आप चले थे, यहाँ से चले आप यहाँ गए और तीर फिर इधर बना हुआ है, इधर गए, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसको लाके यहाँ पे मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका परिणामी f। ये कितना था f1, ये कितना था f2 था, ये f2, और ये वाला कितना था f1। तो अब आपका आया, ये वाला f1 है, अब आया कितना f बराबर, हमने क्या बोला था, जैसे a प्लस बी करते हैं f1 प्लस f2 आ जाएगा ये। तो अब ये वाली लंबाई कितनी होगी वो आपको निकालना है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 50 इधर गए 20 इधर गए तो ये वाला 50 20 70 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सदिश में ऐसा नहीं होता है, हम सदिश को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो सदिश रूप में जोड़ेंगे। वो कितना होगा मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आप ग्राफ के रूप में जोड़ना सीख लीजिए कि ये है तरीका जोड़ने का। तो हमें लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे जोड़ना है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये जोड़ और f बराबर f1 प्लस f2 ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें डायरेक्टली जोड़ सकते हो, 50 और 20 70 हो जाएगा, लेकिन इसमें सदिश में ऐसा नहीं होता है। सदिश में सदिश के रूप में हम इसको जोड़ते हैं। तो ये जोड़ने का हो गया आपका, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। मैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, उस दोनों बलों को जोड़ना है। तो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन है कि F1 बराबर जो है, F1 बराबर मान लेते हैं कि 30 न्यूटन है, और ये जो है किधर है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये पूर्व में है, और F2 जो है हमारा ये 60 न्यूटन है, F2 हमारा 60 न्यूटन है, ये उत्तर में। सदिश योग दिखाएं, सदिश योग द्वारा दिखाएं, इस सब में यही करना है। दूसरा आता है हमारा F1 बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 60 न्यूटन, ये जो है उत्तर पूर्व में, और F2 बराबर आता है हमारा, सॉरी ये सदिश आदेश में लिख रहे हैं, तो F2 बराबर आता है हमारा 100 न्यूटन, ये जो है हमारा उत्तर पश्चिम में। तो इन दोनों को निकालना है। तीसरा संवेग मान लेते हैं P1 बराबर 50 न्यूटन के हैं, सब सदिश राशि होंगी। 50 न्यूटन, संवेग का मात्रक न्यूटन नहीं होता, संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। ये जो है हमारा उत्तर पश्चिम में है, और P2 जो है हमारा, ये हमारा 30 kg मीटर सेकंड, ये हमारा दक्षिण में है। इन दोनों को जोड़ के आपको दिखाना है कि कैसे जुड़ेगा ये। वेग मान लेते हैं, वेग बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा दक्षिण पश्चिम में है, और V1, और यहाँ पे V2 जो था हमारा, ये हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर पूर्व में। तो इन दोनों को जोड़ना है। तो अब आपको परिणामी बताना है, ये परिणामी क्या होगा इन सब का। परिणामी को आपको सबसे पहले तीर बनाना है, और सेंटीमीटर जैसे आपने पहले माना था, सबसे पहले इसको बनाएंगे तीर पे, फिर इसको तीर पे बनाएंगे, फिर दोनों को तीर को जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद फिर तीर से खींच के परिणामी दिखाएंगे, और परिणामी को F बराबर ऐसे लिखेंगे F1 प्लस F2, ऐसे यहाँ पे V बराबर क्या लिखेंगे
v1 प्लस v2। ठीक है, तो सब में ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पढ़ाया आपको। अब ये जोड़ना तो आपको ये समझ में आ गया कि जोड़ेंगे कैसे। 4 क्वेश्चन है, इसको करिएगा। अब आते हैं घटाने पे। वेक्टर का घटाना, सदिश का घटाना। अगर आपने जोड़ना देख लिया है तो घटाना भी सीख लेंगे आराम से। आपको करना क्या है, जैसे घटाने के लिए जैसे r बराबर मान लेते हैं कि 2 वेक्टर हैं, 2 सदिश a तथा b का घटाना। घटाएंगे कैसे, मान लेते हैं a माइनस बी आपको निकालना है, ये है r। और या मान लीजिए कोई कह रहा है कि नहीं हमको b माइनस ए निकालना है, जो वो कहेगा वही आपको निकालना है। अगर b में से a कहेगा तो b में से a घटाएंगे, अगर कहेगा a में से b घटाइए तो a में से b घटाएंगे। तो हम दोनों को अलग अलग मान लिया कि ये है। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस गुणे प्लस जो है माइनस आ जाता है। ऐसे इसको बताइए वेक्टर b प्लस यहाँ पे माइनस वेक्टर a लिख सकते हैं। तो हुआ क्या है ये कि आपने जोड़ा ही है, बस माइनस लगा दिया है, जोड़ा ही है एक तरीके से। तो जैसे आपने जोड़ा था वैसे इसको भी करेंगे, बस माइनस के साथ करेंगे। अब माइनस का क्या मतलब होता है उसको देखिए। नेगेटिव वेक्टर का मतलब इसको हम अलग से लिख देते हैं, नेगेटिव वेक्टर या सदिश का मतलब। जैसे एक वेक्टर a इधर है, तो अगर आपको माइनस a निकालना है तो ये इसी का उल्टा बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया माइनस a। अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर इधर है a, तो इसी का उल्टा बना देंगे, ऐसे जस्ट एकदम उल्टा होना चाहिए। ये कैसा हो जाएगा, माइनस a। ठीक है, तो ये जैसे आपका आगे की तरफ जा रहे हैं तो आप पीछे की तरफ चलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। ऊपर जा रहे हैं नीचे की तरफ चलने लगेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाएं जा रहे हैं दाएं चलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे मान लें कि इधर जा रहे थे आप, अब आपसे कहा मान लेते वेक्टर a है तो इसका उल्टा कर देंगे, सेम उल्टा कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस a बन जाएगा। सेम क्या बन जाएगा, माइनस a। तो माइनस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा सब। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब खाली उसकी दिशा को बदल देना है, बस दिशा बदल दीजिए, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ यहाँ से। इसके बाद फिर आपको जोड़ना बता रहा हूँ कि आपके पास 2 वेक्टर हैं, कि दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। अब घटाएंगे तो पहले हमने यहाँ पे बना दिया वेक्टर a, एक और हमने मान लिया वेक्टर b। ये 2 वेक्टर दिए थे। अब पहली वाले में मान लेते हैं कि r बराबर आपको निकालना है, a है और b है, दोनों को आपको निकालना है। तो अगर आपको a में से माइनस b निकालना है, a में से b घटाना है, या फिर a में प्लस a में जोड़ना है, किसको, माइनस b को जोड़ना है, तो पहले ये बता दीजिए माइनस b आपको कैसे पता चलेगा। b इधर था, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस b। चलिए माइनस b मिल गया। अब बताइए ये a और माइनस b, इन दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो जोड़ना आपको पता है कैसे जोड़ते हैं, जोड़ते कैसे हैं, इस एक को हेड को, एक के हेड को दूसरे के टेल से जोड़ देना है। तो इसको उठाइए और इसके टेल से जोड़ दीजिए। तो a तो हमारा ऐसे था, देखिए सेम टू सेम बना रहे हैं, दिशा नहीं बदल रही, सब कुछ वैसे है, जैसे a यहाँ था वैसे a यहाँ। b माइनस b हमारा ये है, तो माइनस b को हम वैसे बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया माइनस b, सॉरी ये तीर उधर बन गई, माइनस b। ये तो यहाँ से इसको बड़ा बना दिया, b छोटा है थोड़ा सा, चलिए इतना हो गया। तो ये बन गया b, बताइए वैसे ही कि नहीं है, ये देखिए माइनस b वैसे ही है, माइनस b। इन दोनों को जोड़ दिया। तो अब हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पहुँचे
यहाँ तीर की दिशा में आपको चलना है, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ, यहाँ खत्म। अब जहाँ से चले थे उसको मिला देना है, तो ये बन गया। तो ये आपका आ जाएगा r बराबर a माइनस बी आ जाएगा, r बराबर a माइनस बी। तो जैसे आप जोड़ते थे जोड़ना वही है, लेकिन आपको दिशा बदल देनी है बस। अब आपको मान लेते हैं ये तो r वाला हो गया। अब बताइए अगर आपको निकालना हो b माइनस ए निकालना हो, b माइनस ए, तो b को तो वैसे ही रहने देंगे, b हमारा ऐसे ही है। चलिए b को हमने ऐसे ही बना लिया जैसे b था हमारा, b हमारा वैसे ही है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस ए करना है। तो a हमारा ऊपर की तरफ था, ऐसे तीर बना था, इसी का उल्टा कर दीजिए। तो इसी का उल्टा ये हो जाएगा कितना, माइनस ए हो जाएगा। तो अब लाइए इसको उठा के b में जोड़ना है, तो इसके हेड और टेल को देख के जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, तो माइनस बी तो हमने इसको ऐसे ही बना दिया, तो ये हो गया माइनस ए यहाँ पे। तो ये इसके साथ जुड़ गया। एक दिशा देखिए वही है, जैसे ए यहाँ पे था, देख रहे हैं जैसे ए यहाँ पे था वैसे यहाँ भी है। तो दिशा वही होनी चाहिए, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आप चले तीर की दिशा में, यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ गए तीर पे, तीर खत्म, फिर इसको लास्ट में मिला देंगे। तो ये बन जाएगा आपका एस बराबर आपने निकाला है b माइनस ए, ये। तो आपको हमें लगता है कि पता चल गया होगा कि कैसे जोड़ना है। जो माइनस में हो उसी का उल्टा कर दीजिए बस। जब उल्टा कर दिया तो जोड़ हो गया। अब ले जाके जोड़ दीजिए जैसे आपका मन करे, चाहे ए से बी में जोड़िए, चाहे बी से ए में जोड़िए, ठीक है। तो ये हमें लगता है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस पे भी क्वेश्चन आपको दे देते हैं, क्वेश्चंस इसको भी आप करेंगे। क्वेश्चन में पहला है कि वेक्टर ऐसे c है और वेक्टर यहाँ पे हमने d रखा है। तो आपको एक बार ये निकालना है r बराबर c प्लस d निकालना है। दूसरा आपको क्या निकालना है, a b। यस बराबर c माइनस d निकालना है, यस a b c। और यहाँ पे p बराबर हमको निकालना है d माइनस सी, ये निकालना है। तीनों को आपको ग्राफ पे बनाना है कि तीनों ये बनाएंगे तब कैसे होगा, यहाँ पे ये बनाएंगे तब कैसे होगा, ये बनाएंगे तब कैसे होगा, उसको आपको दिखाना है तीनों में। यही सी और डी मान लेते हैं, दूसरा का हम ऐसे दे देते हैं, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, ऐसे। ये आप देख लीजिए, यही तीनों जो है इसमें भी निकालना है सी और डी। तीसरा यहाँ पे करते हैं कि एक ऐसे दे दिया हमने सी और एक जो है डी हमने ऐसे दे दिया। फिर यही तीनों निकालिए जो हमने यहाँ पे कहा था। फिर हमने कहा कि यहाँ पे एक यहाँ पे हमने सी बना दिया और एक हमने यहाँ पे डी बना दिया। अब दोनों को क्या करिए कि फिर यही तीनों वैल्यू निकालिए। तो आपको 4 वेक्टर दिए गए हैं, चारों वेक्टर को जोड़ के इन तीनों का मान निकालना है। यही 3 वैल्यू एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए, सी में डी घटाइए, एक बार डी में सी घटाइए। तो ये क्वेश्चन है। अब आप लोग इतना करके भेजिए, फिर मैं जोड़ना आपको पता चल गया, घटाना पता चल गया। जब जोड़ना और घटाना पता चल गया, या इसी को लिखित में भी आपको एक सवाल दे देते हैं घटाने में, 5वां, यदि वेग v1 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व में v2 बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड उत्तर में है, तो अब आपको v बराबर निकालना है v1 प्लस v2, एक बार जोड़ निकालना है। दूसरा आपको क्या निकालना है, v बराबर v1 माइनस v2 निकालना है। और c बराबर आपको v इक्वल टू v2 माइनस v1 निकालना है। ये तीनों को प्रदर्शित करिए। पहले ग्राफ में बना लीजिए, तीर बना लीजिए, तीर के बाद फिर इनको जोड़िए, फिर तीर को एक को उल्टा कर दीजिए, v2 को फिर जोड़ दीजिए, फिर इसमें v1 को उल्टा कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। तो जोड़ना और घटाना ऐसे सिंपल है। अब जोड़ने के बाद ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, मैं आपको इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। जब आप दोनों को जोड़ते हो तब ये कितना आता है। तो जोड़ना और घटाना अच्छे से देख लीजिए। जब जोड़ना घटाना देख लेंगे, अब दोनों को जोड़ने के बाद कितनी वैल्यू आती है, क्या जोड़ेंगे तो 40 20 60 आ जाएगा, या इससे ज़्यादा आता है या कम आता है,
उस चीज़ को हम देखेंगे। तो अगर का जो है कितना आएगा उसकी वैल्यू को हम लेफ्ट वाले में देखेंगे। तो जनरली आपको ध्यान में यही आता है कि जब दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं v1 और v2 को, तो 40 और 20 60 आ जाना चाहिए, लेकिन 60 नहीं आता है। 60 नहीं आएगा। ये कब आता है? जब अदिश आप जोड़ते हो, लेकिन सदिश में ऐसा नहीं है। सदिश में कैसे जोड़ेंगे और उसका मान कितना आता है वो आपको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इसको आप रिवाइज करिए, जोड़ना और घटाना अच्छे से सीख लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम उसके परिमाण को बताएंगे।